श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम मार्केटिंग के कंसेप्ट्स को जानने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग को जानने वाले हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि मार्केटिंग के कंसेप्ट्स ट्रेडिशनली क्या थे एंड अभी मॉडर्न में उसका क्या कंसेप्ट बनाया गया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो the traditional concept of marketing states that marketing is a process by which goods and services are exchanged and their values is determined in terms of money prices। तो मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, उनका सेल एंड परचेज होता है एंड उनका एक दाम होता है जिसको कि हम मनी टर्म्स में दे देते हैं। जैसे अगर मैंने 5 रुपए का कोई बिस्किट एक दुकान से खरीदा तो मैंने 5 रुपया का बिस्किट को एक्सचेंज किया है एंड उस बिस्किट का वैल्यू को मैंने 5 रुपया मनी टर्म्स में डिफाइन किया है। तो मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट बस इतना ही है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है एंड उनका जो वैल्यू है उनको मनी टर्म्स में दिया जाता है, कि मनी के रूप में उसका वैल्यू को हम लोग रखते हैं रैदर देन बार्टर सिस्टम के हिसाब से किसी और चीज में। ये मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट था जो कि बहुत नैरो था, कि सामान का एक्सचेंज हो गया एंड उस चीज का बस दाम हम लोगों ने तय कर दिया। अब जो दूसरा कंसेप्ट जो कि मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग स्टेट्स दैट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ मियर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which goods and services are sold in exchange for money. It is a process of understanding and translating the needs of consumers into goods and services and helping more and more people to benefit from these goods and services। तो मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग का क्या कहता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हमने एक्सचेंज कर लिया एंड उनका जो प्राइस है उसको हमने मनी में डिफाइन कर दिया। मार्केटिंग सिर्फ यही इतना ही नहीं है, मार्केटिंग इससे कहीं ज्यादा है। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक्सचेंज करना एंड उस आइटम या फिर उस सर्विस का वैल्यू को मनी टर्म्स में डिफाइन करना नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझते हैं एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल उससे बेनिफिट कर सके। मतलब ये एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड उनका वैल्यू मनी टर्म्स में डिफाइन कर देना तो है, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज एंड मनी टर्म्स में डिफाइन कर देना नहीं है। मार्केटिंग में हमें अपने कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस, मतलब हमें अपने कंज्यूमर के माइंड को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर को आखिरकार क्या चाहिए एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना होगा जिससे कि हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो एंड उस सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हम और भी कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सके। ये मॉडर्न कंसेप्ट कहता है। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि मॉडर्न कंसेप्ट में हम मार्केटिंग को एक वाइडर सेंस में देखते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक्सचेंज करना या फिर खरीदारी या फिर बिक्री करना और उसका पैसा को मनी टर्म्स में डाल देना नहीं है। यहाँ पे हम अपने कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को भी समझते हैं एंड उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिससे कि हमारे कंज्यूमर तो सेटिस्फाई हो एंड साथ ही साथ और भी कंज्यूमर्स इससे सेटिस्फाई हो सके। जबकि इसका ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक्सचेंज हुआ एंड उसका मनी टर्म्स में वैल्यू एक्सप्रेस कर देना हुआ।
उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल कंसेप्ट कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट के आखिरकार फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला फीचर है द फोकस ऑफ द ट्रेडिशनल कंसेप्ट इज ऑन द प्रोडक्ट रैदर देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट का जो फोकस है वो प्रोडक्ट के ऊपर में ज्यादा है, ना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, जो कि हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक्सचेंज का ही बात कर रहे हैं, हम कहीं भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बात इसमें कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इस गुड या फिर सर्विस को एक्सचेंज जब कर लिया जाएगा एंड इसका जब वैल्यू को हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो मार्केटिंग वही कहलाएगा। तो ये यही कहता है कि मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट का जो फोकस है वो प्रोडक्ट के ऊपर में है कि प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो गया एंड मनी उसके बदले में मिल गया, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंसेप्ट मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कम्स टू एन एंड विद देयर सेल। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग जो है वो गुड्स के प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है एंड उसके सेल हो जाने के पर खत्म हो जाता है। मतलब ये कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक ही रहता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम सिर्फ एक्सचेंज का ही बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज सिर्फ प्रोडक्शन के बाद एंड कंजम्पशन के बीच में ही होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन खत्म हो गया उसके बाद चालू होगा एंड गुड्स का कंजम्पशन हो गया वो वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक्सचेंज को ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट फीचर है द ट्रेडिशनल कंसेप्ट हैज अ नैरो व्यू ऑन मार्केटिंग एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन अप्लाइड टू द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस कंपटीशन एंड अदर फैक्टर्स। अब ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है ये बहुत एक नैरो व्यू पॉइंट देता है, मतलब ये एक बहुत छोटा व्यू पॉइंट देता है एंड ये व्यू पॉइंट अप्रोप्रिएट नहीं है जब हम इसे मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में लाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में हम अपने ट्रेडिशनल कंसेप्ट के साथ नहीं चल सकते हैं कि हाँ सिर्फ इन चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया एंड मनी टर्म्स में उसका वैल्यू एक्सप्रेस हो गया, हम उससे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एक चीज़ को। तो इसी वजह से हम मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेडिशनल कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इंटेंस कंपटीशन है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है एंड दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही बोलेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक्सचेंज करना एंड मनी टर्म्स में उसका वैल्यू एक्सप्रेस करना है तो वो पूरा तरीके से ठीक नहीं होगा, वो सिर्फ एक नैरो व्यू पॉइंट होगा। नेक्स्ट फीचर है दिस कंसेप्ट स्ट्रेसेस अप ऑन ओनली वन वे ट्रैफिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इट एम्फसाइजेस नियरली द फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ वन वे ट्रैफिक के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। अब ये वन वे ट्रैफिक एंड ये टू वे ट्रैफिक क्या होता है इसको समझिए। वन वे ट्रैफिक का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज चले गए हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ये वन वे ट्रैफिक कहलाता है। एंड टू वे ट्रैफिक होता है कि कंज्यूमर के पास जब वो गुड पहुंच गया है एंड जब उस कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम कर लिया है तो उस कंजम्पशन का डेटा, मतलब उस कंजम्पशन का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उस कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस कैसा लगा, वो जब वापस से प्रोड्यूसर के पास आता है तो इसको हम टू वे ट्रैफिक बोलते हैं। लेकिन हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में सिर्फ वन वे ट्रैफिक के ऊपर में ही देखते हैं, जिसमें कि हम गुड्स का ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर के ऊपर में ही सिर्फ ध्यान देते हैं। इसमें सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है और किसी भी चीज के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास चले गए तो बस वहीं पे खेला खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। सो द फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट आर एज फॉलोज। पहला है वाइडर कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट गिव्स अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। इट स्टेट्स दैट मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेल और परचेज ऑफ गुड्स बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। तो मॉडर्न कंसेप्ट से हमें मार्केटिंग का एक वाइडर व्यू पॉइंट मिलता है जो कि ये कहता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक अवेल करवा देना एंड उसका एक्सचेंज करना एंड उसका वैल्यू को मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम कंज्यूमर का गुड्स
के हिसाब से जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसको समझे एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करे, जिससे कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन हो एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सेटिस्फाई हो सके। तो वाइडर कंसेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केटिंग में सिर्फ हम एक्सचेंज के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि हमें जो है अपने कंज्यूमर के नीड्स को डिस्कवर करना होगा, उनके नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझना पड़ेगा एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनाना होगा ताकि हम कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है customer oriented. Modern concept of marketing recognizes consumers supremacy in marketing. The managerial attention focuses on the market and the consumer. The management becomes consumer or market oriented. In consumer orientation, the consumer becomes the pivot point around whom all business is developed. Creation of satisfied customers is the main goal of modern marketing. Profit can be earned only by serving the consumer's need. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि कस्टमर ओरिएंटेड है मार्केटिंग का मॉडर्न कंसेप्ट। अब कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि कस्टमर को ही हम लोग अपना सेंट्रल पॉइंट बना के सारा काम करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग में जो भी काम होता है उन सब कामों में हम मार्केटिंग को कस्टमर के ऊपर में ध्यान देकर ही मेनली करते हैं। कस्टमर ही वो मेन पार्ट है जिसको ध्यान में रख के मार्केटिंग किया जाता है। जबकि हमने ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ये देखा था कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, उसमें हम प्रोडक्ट के एक्सचेंज के ऊपर में सिर्फ ध्यान दे रहे थे। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में हम मार्केटिंग का एक वाइडर स्कोप देखते हैं जिसमें कि हम कंज्यूमर के ऊपर में ध्यान देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ही अल्टीमेटली वो चीज़ है जो कि पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का जानना बहुत जरूरी है, तभी हम बिजनेस को अच्छे से अभी मॉडर्न वर्ल्ड में चला पाएंगे। अगला पॉइंट है मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन. In early periods, there were less competition and as such, sales were easily made. But now this stage has changed, and according to the modern concept of marketing, marketing of goods begins even before the goods are produced so as to gain maximum customers. Thus, product planning and development is undertaken before the actual production takes place. The pricing, distribution, etc. are secondary. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से प्रोडक्शन के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्रोडक्शन के पहले से ही हम स्टार्ट कर देते हैं मार्केटिंग को, जो कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे ये होता है। हमने मॉडर्न कंसेप्ट में क्या पढ़ा है कि मॉडर्न कंसेप्ट में हमें कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझना होगा एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझना एंड उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, ये कब स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो जाएगा जब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उससे पहले ही हम मार्केट में अपने आदमियों को भेज के कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम मैक्सिमम कस्टमर्स गेन कर सके। इसीलिए प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही असली में कर दिया जाता है। प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब बाद में है। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन का बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है ताकि हम अपने कंज्यूमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझ सकें एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सके। उसके बाद जो बाकी के एक्टिविटीज हैं वो होते हैं। तो इसमें मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है मार्केटिंग इज डायनेमिक. एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग इज अ डायनेमिक process. It keeps on changing with time as per the tastes and preferences of the consumers. तो अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है. ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ ये चेंज होता रहता है. मतलब ये कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज होता है. कभी कंज्यूमर को ये चीज पसंद आ गया तो कभी कंज्यूमर को ये चीज पसंद आ गया. तो जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है
तो मार्केटिंग जब कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो कंज्यूमर ओरिएंटेड होने के कारण उसको भी समय के साथ चेंज होना होगा, एंड क्योंकि वो समय के साथ चेंज होता है इसीलिए मार्केटिंग को हम लोग डायनेमिक कहते हैं। मतलब मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग डायनेमिक है, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग इज कंटिन्यूअस। मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट मार्केटिंग इज कंटिन्यूअस, इट बिगिंस मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स। अब इसको समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल कंसेप्ट का एक पॉइंट समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हमने क्या समझा था कि मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ एंड उनको कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर लिया एंड उसका वैल्यू मनी टर्म्स में डिफाइन हो गया, बस यही है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में हमने क्या समझा कि गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग तो हुआ है लेकिन उसके साथ साथ हमें कंज्यूमर का नीड्स एंड एस्पायरेशंस को भी समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग को कंटिन्यूअस कहा गया है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में मार्केटिंग जो है वो हमेशा चलता रहता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए एक कंपनी है जो कि बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है। अब वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने से पहले उससे ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस टाइप के हैं, कंज्यूमर किस टाइप के बिस्किट्स खाना भी पसंद कर रहे हैं, ये उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वो कब स्टार्ट कर देगा? ये वो प्रोडक्शन के पहले ही स्टार्ट कर देगा ताकि वो कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को बना सके जिससे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। फिर जब वो प्रोडक्शन करेगा उसके बाद भी वो मार्केटिंग करेगा ताकि वो जो गुड्स उसने बनाए हैं उसको वो बेच सके कंज्यूमर को, एंड जब वो कंज्यूमर को बेच देगा एंड कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद भी वो मार्केटिंग को जारी रखेगा। मतलब उसके बाद भी वो डेटा को मार्केट में से कलेक्ट करते जाएगा ताकि जो अगला प्रोडक्शन होना है उसके लिए वो डिसीजंस ले सके। मतलब अगला प्रोडक्शन में हमें किस टाइप का बिस्किट्स बनाना है, उसका लेबलिंग किस टाइप से करना है, उसका दाम कितना रखना है, तो ये सब के लिए वो मार्केटिंग को कंजम्पशन के बाद भी जारी रखेगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन के पहले भी चालू हो जाता है एंड प्रोडक्शन हो जाने के बाद कंजम्पशन तक चलता है एंड कंजम्पशन के बाद भी चलता रहता है एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।